हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th की। ओके, ये न्यू एनसीईआरटी में से है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर्स। ओके, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको क्या करना है बेटा, √5 दे रखा है, ठीक है। √2, √3, √5 इनकी थोड़ी सी ना वैल्यूज़ आपको याद करके रखनी है, जिससे कि आपको पता चले कि रैशनल है या इरेशनल है। ओके, 2.236, ये है हमारी √5 की वैल्यू। डैश डैश एक्चुअली रूट है। अब ये नंबर्स उतरेंगे चेंज, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग और नॉन रिपीटिंग हम लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अब कैसे लिखेंगे हम, देखो √5 की वैल्यू है हमारी 2.236। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0.236। डैश 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 हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि हमारा आंसर सही हो। तो अब हम किस तरीके से लेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस √5 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन रिक्वायरिंग और नॉन रिपीटिंग। Therefore, it is an irrational number. Okay. अभी √5 जो है हमारा इरेशनल है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया इरेशनल। अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है सेकेंड। ओके, हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे 3 + √23 माइनस √23। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ 3। हम जिसको क्या लिख सकते हैं 3/1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में, मतलब रैशनल नंबर हो जाएगा, P/Q की फॉर्म में आ गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब देखो थर्ड पार्ट हमें क्या बोला है इसमें, थर्ड पार्ट में हमें बोला है 2√7 अपॉन में 7√7। अब देखो √7 से √7 कट गया, आंसर में क्या बचा 2/7। क्या बचा है 2/7, जो कि P/Q की फॉर्म में है। इट मीन्स ये रैशनल नंबर है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, फोर्थ है। अब फोर्थ में देखो हमें क्या दे रखा है 1/√2। ओके, इक्वल टू, अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखो नीचे याद रखना है, कभी भी डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं छोड़ना है। तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखो 1/√2 मल्टीप्लाई में √2 अपॉन में √2। ओके, जब दो रूट मिलते हैं ना तो वो एक सिंगल नंबर बन जाता है, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2 अपॉन में √2 का स्क्वायर है तो 2 आ गया। ओके, अब √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, और वैल्यूज़ निकाल के भी दिखाई हुई हैं पहले। तो √2 की वैल्यूज़ क्या आएगी 414 डैश। नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। डिवाइड मतलब जितना मर्जी कर लो, आंसर ऐसे आएगा। अब आएगा 0.707 डैश। तो ये भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये जो ऊपर है ना फर्स्ट, अब देखो इसको हमने डिवाइड करा है, इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट नंबर अगर आप लेके आते हो ना तो 007 0007 इस तरीके से आएगा। तो वो मैंने आपको सिखाया है कि वो इरेशनल नंबर होता है। ओके, तो अब हमें ये वाला जो है ना यहाँ पे जो हमने लिखा है वो सारा यहाँ पर एज इट इज़ उतार देना है आप लोगों को। इरेशनल नंबर मैं शॉर्टकट में कर रही हूँ थोड़ा सा जल्दी में, तो आप लोग उतार लेना। ओके, तो ये गलती मत करना, ध्यान से उतारना, ध्यान से लिखना सारे। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमें बोला है 2√π। ओके, मैंने पहले भी आपको बताया पाई एक इरेशनल नंबर होता है, और पाई की वैल्यू क्या होती है 2 × 3.141 डैश डैश डैश।
ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। अब 2 पाई है, पाई अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, जब इरेशनल नंबर है तो यहाँ पर हम पाई को कैसे करेंगे, पाई एक इरेशनल नंबर है, क्या लिखेंगे, पाई एक इरेशनल नंबर है 22/7। ओके, इसको डिवाइड करते चले जाओगे ना, तो ये रैशनल नंबर में हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन वो रैशनल नंबर एक्चुअल में वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि उसको जब आप डिवाइड करोगे ना तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होता है वो। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, 6.282 आया है, डैश डैश डैश। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इरेशनल नंबर कहलाएगा ये हमारा, क्योंकि पाई हमारा इरेशनल नंबर है, मैंने प्रूफ भी कर रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन, सिंप्लीफाई करना है, इनको सॉल्व करना है। ओके, चलो अब हम नोटबुक में देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो अब मैंने लिखा, देखो ये क्वेश्चन लिखा, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके, 3 + √3 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो ये क्या है, मल्टीप्लाई। ओके, तो 2 + √2, अब इस नंबर से पहले इन दोनों की होगी, फिर इससे इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी सिखाई है, मेरे शॉर्ट्स में भी मैं डालती हूँ ये चीज़ कि कैसे सॉल्व करना है। 3 2 ज़ार, अब देखो मैंने इस तरीके से लिख दिया पहले कि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। √3, 2 + √2, अब 3 2 ज़ार क्या आ गया, 6 प्लस 3 √2। ओके, प्लस अब क्या हो जाएगा 2 √3। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ, इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 है और मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब प्लस लगा के, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई √3 √2, तो √2 रूट में ही है लेकिन मल्टीप्लाई क्या नंबर्स की होगी, तो प्लस √6। ओके, तो अब हम जब सॉल्व करेंगे, देखो √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √6 है, सभी अलग हैं। ओके, सब क्या है, अलग है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देखा हमने तो हमारा आंसर यही आया है। ओके, तो अब हम किस तरीके से लिखेंगे, x × y = xy। ठीक है, x - y, सॉरी x + y = x + y होता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये एप्लीकेबल करता है, ये ध्यान रखना, ऊपर जो मैंने करा है ना, ये रूल एप्लीकेबल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी हमें देखो सॉल्व करके यही आंसर आया है, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं थी तो इसलिए ये ऐसे लिखना। अब इसमें भी यही चीज़ करनी है हमें, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आप आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो, a + b और a - b की। ये a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ओके, तो अब 3², अब इसका ये, अब हम आइडेंटिटी लिख लेंगे, a + b, a - b = a² - b²। ये आइडेंटिटी हो गई हमारी। 9 - 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट किसी भी चीज़ का हो जैसे, तो वो कैंसिल हो जाता है। ओके, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 आ गया, तो 9 - 3 6 आ गया हमारा आंसर। ओके, चलो अब इसका आगे थर्ड पार्ट देखते हैं। हमें स्क्वायर बोला हुआ है, होल का स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर। क्या करेंगे हम, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ओके, तो अब a की जगह पर हम लिखेंगे √5, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2। a क्या है हमारा, √5, और ये b क्या है, √2। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो देखो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा आएगा 5,
प्लस सेम ऐसे ही हमारा 2 आएगा। ओके, और इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 2 10 हो जाएगा, क्योंकि रूट में रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई होती है, डिजिट्स की मल्टीप्लाई होती है, तो रूट 10 आ जाएगा, 2 रूट 10। तो 7 + 2 रूट 10 आंसर है इसका। ओके, ये हमारा आंसर है। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए कि कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। ठीक है, और RD शर्मा और RS अग्रवाल के भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, अभी चैप्टर कंप्लीट करा दूँ मैं पहले ये, इसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं इसके RD शर्मा के क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर RS अग्रवाल के कराऊंगी, फिर चैप्टर 2 करेंगे हम। ओके, तो देखो इस तरीके से, ये आपको पता ही है कैसे करना था, मैंने सिंपली इसलिए जल्दी से कर दिया है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। ओके, डायमीटर को हम डी बोलेंगे और सर्कमफ्रेंस को सी बोलेंगे। तो पाई जो है दैट इज़ पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है क्या दे रखा है, सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट। अब सी अपॉन डी दे रखा है तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोला हुआ है, द फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन, कि कैसे इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब जब हमें ये दे रखा है तो अब हम इस क्वेश्चन को देखो बहुत ध्यान से पढ़ना है और एक एक वर्ड को समझते हुए करना है क्वेश्चन, कि अब आपने सर्कमफ्रेंस आपको सी बोला हुआ है, ठीक है, सर्कल का, और डायमीटर डी बोला हुआ है, और पाई की वैल्यू उन्होंने बोली है, पाई जो है इक्वल टू होगा सी अपॉन डी। ओके, तो ये जो है उसके बाद एक कॉन्ट्रडिक्शन दे रखी है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। उसके बाद कैसे आप रिजॉल्व करोगे, चलो नोटबुक में देखते हैं कैसे हम इसको लिखेंगे। ओके, तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई विच इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन आर 22/7 and 3.14 डैजेस। ओके, इस तरीके से लिखा, बट दीज वैल्यू आर एप्रोप्रिएट नॉट एग्जैक्ट। देखो ये लगभग हम बताते हैं, अप्रॉक्सीमेट बता देते हैं ना, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट बताते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता हमें इसकी वैल्यू। अगर हम वैल्यू ऑफ पाई इज़ निकालेंगे तो 3.1415 डैश डैश डैश, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिक्वायरिंग भी लिख सकते हैं। सो पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, तो इस तरीके से लिखना बिल्कुल ना भूलें। ए लिखा हुआ था, सॉरी गलती से एन आएगा ये। ओके, तो ये वैसे तो आएगा नहीं क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन कर लेना। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नहीं है, लेकिन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमें 9.3 को रूट 9.3 सॉरी उसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे, देखो मैंने एक लाइन ली है 9.3 की, लाइन सेगमेंट लिया AB। ओके, इसमें अब हमें जैसे बोला हुआ है तो हमने क्या करा है, 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ले लेंगे। क्या करेंगे, अब हमारा 9.3 है ये, ठीक है, आप लोगों को आता है इतना तो स्केल आता ही होगा बच्चों। अब आप लोग बड़े हो चुके हो, छोटे बच्चे तो नहीं हो जो मैं एग्जैक्ट बताऊँगी। तो 9.3 का एक मैंने लाइन सेगमेंट खींचा, उसके बाद 1 सेंटीमीटर मैंने और बढ़ा दिया इसको, जिसका नाम दिया मैंने B और C। क्या दिया, B और C। ओके, अब मेरे को क्या करना है, प्रकार लेना है, कंपास लेना है, और उसके थ्रू अब मैं क्या करने जा रही हूँ, देखना, मैंने पेंसिल को सेट करना है। सेट करने के बाद अब इसको एज अ सेंटर, अब इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालूंगी मैं, कंपास के थ्रू इसको हाफ से ज़्यादा लूँगी। मैं क्या करूँगी, 9.3 है ना, तो ये 10.3 हो गया, लेकिन अब मैं हाफ से ज़्यादा लेकर क्या करूँगी, एक ऊपर की तरफ आर्क लगा रही हूँ, और सेम आर्क उसी कंपास से मैं नीचे भी लगाऊंगी। ओके, सेम लगाऊंगी। ऐसे ही अब दूसरे पॉइंट पर रखकर, A पॉइंट पर रखकर मैं एज अ सेंटर लेकर उसको भी यहाँ पर आर्क लगाऊंगी। ओके, कट हो गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए। तो ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, ये डॉटेड लाइन में मैं आप कन्वर्ट करूँगी, क्योंकि ये क्या है, सेंटर है। ओके,
ये क्या मिला हमें, मिड पॉइंट मिला है AC का। AC का जब ये मिड पॉइंट है ना, तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। डॉटेड लाइन से मैं ज्वाइन करूँगी, ठीक है, मेन लाइन से नहीं ज्वाइन करके डॉटेड लाइन से ही करूँगी मैं, ठीक है। तो डॉटेड लाइन से अब देखो कैसे होगा, ये सेंटर हो गया, सेंटर पे कट हो गया, अभी मेरा सेंटर है। अब इसको चेक करने के लिए मेरे को क्या करना है, कंपास को लूँगी, ठीक है। अब इसको चेक करूँगी कि ये मेरा मिड पॉइंट है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने कंपास को रखा सेंटर पे, और उसके बाद A पर रख के देखा, और फिर C पर ये एग्जैक्ट सर्कल बनाएगा मेरा। देखो कैसे करेगा, ऐसे ही C पर जाएगा, पूरा जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो ये मेरा सेंटर सही नहीं बनाया। देखो यहाँ पर चला गया मेरा एग्जैक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही गया है, इट मीन से बिल्कुल करेक्ट बना है। ओके, तो अब क्या करना है, ये जो B पॉइंट है ना, BC, ये जो B पॉइंट है ना, इस पे मुझे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है B पे। वो जो कट करेगा ना, वो जो इस सेमी सर्कल को जब कट करेगा ना, जो पॉइंट मिलेगा वो मेरा क्या होगा, रूट 9.3। क्या होगा, रूट 9.3। ओके, तो अब देखो मैं कैसे करूँगी, इस पे मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगी प्रोटेक्टर के थ्रू, कंपास के थ्रू, क्योंकि आप लोगों को मैंने समझाया है। अब प्रोटेक्टर यूज़ करने का टाइम गया बच्चों, जो आप छोटे बच्चों की तरह डी निकाल के बैठ जाते हो, तो अब वो बंद कर दो। देखो आपको सिखा रखा है एंगल्स बनाना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एंगल्स तो अब स्कूल में भी सिखा चुके होंगे। देखो इसको मैंने लिया, आपकी मर्ज़ी है, बड़ा लेना चाहो बड़े ले लो, छोटा लेना चाहो जो छोटा, तो मैंने नहीं लिया। इसको हिलाना नहीं होता है। फर्स्ट कट जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, सेकंड कट जो होगा वो 120 का होगा। ओके, ये मेरा 120 का है, और जो इन 60 पर रख के मैं सेंटर पे आर्क लगा रही हूँ ऊपर की तरफ, वो मेरा 90 बनेगा, और जो 120 से करूँगी तो वो कट होते ही मेरा वो 90 डिग्री मेरे को मिल जाएगा। ओके, तो अब मैं इसे पेन से डार्क कर रही हूँ, कि जिससे कि आपको पता चले कि ये मेरे को जो चाहिए था वो पॉइंट ये है। ओके, तो अब इसको मैंने डार्क कर दिया है। देखो यहाँ पर मुझे पॉइंट मिल गया, तो ये जो है इसका नाम मैंने क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री, इसका नाम मैंने दे दिया D। क्या दे दूँगी, इस पॉइंट का नाम दूँगी मैं D, क्योंकि B तो है ही। अब इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम D। ओके, देखो D लिख दिया मैंने। अब ये जो पॉइंट है, अब इससे क्या करना है आप लोगों को, आपको इस पॉइंट से मैच आपको कनेक्ट कर देना है, ज्वाइन कर दोगे तो ये हमारा रूट 9.3 मिली है, हमें जो लाइन मिली है रूट 9.3 है, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दूँगी मैं। ओके, ये इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया ट्राइंगल के लिए। ओके, इसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब देखो मैंने क्या करना था, एक्चुअली इसका ना वो नंबर लाइन बोला था, नंबर लाइन मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी। ओके, तो अब इसको जब नंबर लाइन पे बोला, तो ये जो रूट 9.3 है ना, तो इसको मैं इतना ही ले लूँगी, और इसको जब कट करूँगी ना, आर्क लगाऊँगी, देखना कैसे आर्क लगाऊँगी, इसी से सर्कल से ही समझ लो, यहाँ से आर्क लग गई मेरी। तो ये जो है ना मेरा, ये मुझे जो मिला है, ये अब नंबर लाइन पे बोला था ना, तो नंबर लाइन पे लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, कट करना पड़ा। तो ये जो आर्क मिली ना मुझे, ये क्या है, रूट 9.3। अब इसका नाम E दे दूँगी मैं, BE जो है वो मेरा रूट 9.3 है, ठीक है। BE इज इक्वल टू रूट 9.3 है। अगर आपको फिगर समझ ना आए ना, तो एक बार और आप खुद से जब बनाएंगे ना 2-3 बार, तो डेफिनेटली आप लोगों को लर्न हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखो, रिप्रेजेंट करना था, कर दिया हमने नंबर लाइन पे। अब है रैशनलाइज, रैशनलिज्म है, रैशनलाइज है। रैशनलाइज क्या होता है, डिनोमिनेटर के साथ करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को, जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं। ओके, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1/√7। अब ये जो देखो, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो डिनोमिनेटर को बड़े ध्यान से रखना है और रैशनलाइज करना है। चलो अब मैं कॉपी में करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका कर रही हूँ 1/√7। तो 1/√7 को जब मैं रैशनलाइज करूँगी तो क्या होगा, 1/√7 मल्टीप्लाई में सेम नंबर जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसको अगर कुछ नंबर प्लस माइनस में नहीं है तो सेम ही लिखना होता है, √7, ठीक है। तो √7 अपॉन में, अब देखो √7, क्योंकि अब हम ऐसे देखें तो कटिंग हो जाती है, लेकिन कटिंग नहीं करनी है। √7 और √7 मतलब √7 का स्क्वायर हो गया, जिसकी वजह से हम उसको 7 लिखेंगे,
ओके, तो देखो कैसे लिखते हैं हम। इसको लिखेंगे √7 अपॉन में 7, ठीक है, 7 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से लिखते हुए आप कट कर सकते हो और मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ। मैंने इसलिए थोड़ा सा लिखा है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। √7 से स्क्वायर कट जाता है, रूट से स्क्वायर कटता है, तो इसलिए आंसर √7 अपॉन 7 आया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा आंसर है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ना समझ आए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए आई हूँ, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। और मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, लग रही है इन्फॉर्मेशन वाली, तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, जो अभी 9th क्लास में एंटर हुए हैं। अब देखो 1/√7 माइनस √6, अब जो दे रखा है ना उसका अपोजिट साइन लगाना होता है। मैंने बताया ना √7 माइनस है तो अब प्लस लग जाएगा रैशनलाइज करते हुए, अगर प्लस होता तो माइनस लग जाएगा। ओके, अब देखो इस तरीके से लिखा। अब मैं इसको क्या करूँगी, मल्टीप्लिकेशन। ये क्या हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लिकेशन अगर मैं इससे करूँगी तो ये तो सेम नंबर ही आने वाला है ना, सेम नंबर ही आएगा। तो मैं इसको लिखूँगी कैसे, देखो इसको 1 की मल्टीप्लाई करूँगी। अब इसको √7 माइनस 6 है, ठीक है। अब देखो √7 माइनस 6 है, अब इसका प्लस आ गया। लेकिन अब हमारा अगर नीचे देखेंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन हम ऊपर करेंगे तो सेम लिखेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन। अब a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। √7 प्लस 6 √6 अपॉन में 7, स्क्वायर से रूट कट गया तो 7 माइनस 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी रूट कट गया। तो हमारा आ जाएगा √7। आंसर क्या आया, अब देखो अपॉन में 1 है तो हम इसको डायरेक्ट 1 भी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, और लगा दोगे तो भी वही आंसर होगा, ठीक है। अब हमारा थर्ड पार्ट अगर हम देखते हैं इसका, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपको पहले ही बार बार बोल रही हूँ इसलिए कि आप लोग गलतियाँ ना करें। समझ नहीं आएगा मैं लाइव में आके समझा दूँगी आप लोगों को। 1/√2, ठीक है, प्लस √2। ओके, अब ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस से रैशनलाइज करेंगे। ओके, तो अब देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हुई, √5 माइनस √2 अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी है। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2। अब 5 माइनस 2 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया था, तो अपॉन में 3 इसका आंसर है। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब ये मैं आप लोगों को देखो आइडेंटिटी यूज़ करनी है बच्चों। a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगानी है, तो ये लिखना है आप लोगों को। अब ये जो फोर्थ है ना, ये आप लोगों का मेरी तरफ से होमवर्क है। ओके, कमेंट करके बताएं आंसर इसका कि क्या निकला है आंसर। नहीं समझ आएगा मैं कराऊंगी, देखो इस तरीके से रैशनलाइज कर देना है आप लोगों को, ये होमवर्क है। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।